नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का वीडियो जो कि पार्ट 6 लेकर आए और पार्ट 6 के नाम है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र पाठ में 43 विषय ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो प्रश्न आपको याद होगा उस प्रश्न को आप कमेंट में आंसर देते चलिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कराए, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था, यानी कि एक का राइट आंसर ए होगा 23 मार्च 1931 को। 2 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, यानी कि भगत सिंह के जो संपूर्ण परिवार थे वह क्या थे, तो स्वाधीनता सेनानी थी, यानी कि 2 का राइट आंसर सी होगा। 3 नंबर प्रश्न करें, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो मतवाला पत्रिका कोलकाता से निकलती थी, यानी कि 3 का राइट आंसर डी होगा कोलकाता से। आप लोग साथ में पूरा प्रश्न को याद करते चलिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। यह प्रश्न करें, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन है, तो भाई है, यानी कि 4 का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी कि 5 का राइट आंसर ए होगा। 6 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कराए, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें से भगत सिंह की रचना कौन है। ऑप्शन ए में कर है संपूर्ण क्रांति, यह नहीं होगा क्योंकि जयप्रकाश नारायण इनका लेखक है। और सी नंबर ऑप्शन कराए ओ सदनीरा, ये ओ सदनीरा यह भी नहीं होगा क्योंकि ओ सदनीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। आप लोग साथ में यह सब याद करते चलिएगा। और डी नंबर ऑप्शन कराए, उसने कहा था, यह भी नहीं होगा क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक है। और ए और बी में कहा था एक लेख और एक पत्र, यही होगा, यानी कि 6 का राइट आंसर बी होगा, एक लेख और एक पत्र। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्यु दंड विश्वास था, यानी कि 7 का राइट आंसर ए होगा, 7 का राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंस क्रोपोटकिन अर्थशास्त्र का विद्वान था, यानी कि 8 का राइट आंसर ए होगा। 9 नंबर प्रश्न कराए, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, यानी कि 9 का राइट आंसर बी होगा। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कराए, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का, यानी कि 10 का राइट आंसर डी होगा। 11 नंबर प्रश्न कराए, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है, यानी कि भगत सिंह जो थे वह कैसे मृत्यु को सुंदर कहे थे, तो देश की सेवा दी गई फांसी को, यानी कि 11 का राइट आंसर सी होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखे थे, तो सुखदेव सिंह को, यानी कि 12 का राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न कराए, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो है ना वो भगत सिंह द्वारा लिखा गया है और यह पाठ जो है वह ऐतिहासिक पत्र है। क्या पत्र है? ऐतिहासिक पत्र है। और पूछा जाएगा प्रश्न परीक्षा में कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को आप साथ में याद रखिएगा। और फिर पूछा जाएगा कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुआ था, तो 23 मार्च 1931 को आप साथ में याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न सब याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14 नंबर यही प्रश्न पूछा जा रहा है। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। याद रखिएगा, आप मृत्यु कहिए या शहादत कहिए, बात एक ही हुआ। यानी कि पूछा जा रहा है कि भगत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को, यानी कि 14 का राइट आंसर ए होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में, यानी कि 15 का राइट आंसर सी होगा, 1922 ईस्वी में। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कराए, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो भगत सिंह का है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कराए, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका किस नाम से जुड़े थे, तो प्रताप नाम से जुड़े थे, यानी कि 17 का राइट आंसर ए होगा, प्रताप।
18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किए थे? तो 1926 ईस्वी में किए थे, यानी कि 18 का राइट आंसर डी होगा 1926 ईस्वी में। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो एक लेख और एक पत्र पाठ से है, यानी कि 19 का राइट आंसर ए होगा। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कर रहा है भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे, यानी कि 20 का राइट आंसर बी होगा लाला लाजपत राय के। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि 21 का राइट आंसर बी होगा 8 अप्रैल 1929 को। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी को, यानी कि 22 का राइट आंसर सी होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भगत सिंह का पैतृक गांव खटक खटकला पंजाब में है, यानी कि 23 का राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ था? तो भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग 1921 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 24 का राइट आंसर बी होगा। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो 12 वर्ष के, यानी कि 25 का राइट आंसर बी होगा 12 वर्ष के। 26 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो याद रखिएगा भगत सिंह की है, यानी कि 26 का राइट आंसर ए होगा। और देखिए ऑप्शन बी में दिया होगा मोहन राकेश, यह नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ के पाठ के लेखक है। ऑप्शन डी कर रहा है प्रगीत और नामवर सिंह जो कि प्रगीत और समाज के लेखक है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है जे कृष्णमूर्ति, यह भी नहीं होगा क्योंकि शिक्षा पाठ के लेखक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए करें नामवर सिंह, तो नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज के लेखक हैं। ऑप्शन बी करें मोहन राकेश, यह भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राकेश है। ऑप्शन डी करें रामधारी सिंह दिनकर, यह भी नहीं होगा क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है। ऑप्शन सी कर रहा था भगत सिंह, यही होगा, यानी कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है। आप साथ में याद रखिएगा उस सब प्रश्न को भी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का है, यानी कि 28 का राइट आंसर ए होगा भगत सिंह का। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है बंदी जीवन किसकी कृति है? तो सचिंद्रनाथ सन्याल की है, यानी कि 29 का राइट आंसर डी होगा सचिंद्रनाथ सन्याल की। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था, यानी कि 30 का राइट आंसर बी होगा अजीत सिंह। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, हम पहले ही बता चुके थे, यानी कि 31 का राइट आंसर ए होगा। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो नौजवान भारत सभा का किए थे, यानी कि 32 का राइट आंसर बी होगा नौजवान भारत सभा का। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो गदर पार्टी की ओर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी गदर पार्टी की ओर। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो भगत सिंह का, यानी कि 34 का राइट आंसर सी होगा भगत सिंह का। 35 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों भगत सिंह का जन्म बांगा चक्का नंबर 105 गुंगर ब्रांच लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था, यानी कि 35 का राइट आंसर डी होगा।
36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के माता का नाम क्या था। तो भगत सिंह के माता का नाम विद्यावती था। याद रखिएगा आप लोग साथ में, यानी कि 36 का राइट आंसर भी होगा। और दोस्तों आपको जो प्रश्न याद होगा उस सब प्रश्न को आप कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे। तो दोस्तों भगत सिंह के जो पिता थे वो अनेक बार जेल गए थे, इसलिए राइट आंसर सी होगा, यानी कि 37 का राइट आंसर सी होगा, अनेक बार। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा चुनौती को झेलने में हो सकती है, यानी कि 38 का राइट आंसर भी होगा, चुनौती को झेलने में। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। तो भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 39 का राइट आंसर डी होगा। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है अछूत समस्या किस लेखक की रचना है। तो दोस्तों याद रखिएगा अछूत समस्या जो है वह भगत सिंह की रचना है, यानी कि 40 का राइट आंसर ए होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह प्रभावित थे, यानी भगत सिंह प्रभावित किन पर थे। तो कार्ल मार्क्स पर थे, यानी कि 41 का राइट आंसर बी होगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो प्रेम का नहीं था, यानी कि 42 का राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है, जो कि कर है भगत सिंह किससे घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे। तो 43 का राइट आंसर होगा सी होगा, आत्महत्या को, यानी कि आत्महत्या को भगत सिंह घृणित तथा कार्यार्थपूर्ण मानते थे। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए, और आपके लिए किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।